तो साथियों फाइनली मैंने अंडे का दुकान खोल लिया है। नई शिक्षक भर्ती यूपी में नहीं आ रही है 7 साल से, तो बेरोजगार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के मांग को लेकर पिछले काफी सालों से धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं। इस मांग को लेकर ट्विटर पर कई बार ट्रेंड भी कराया जा चुका है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई नई भर्ती की घोषणा नहीं हो रही। लेकिन कुछ ही दिन पहले अभी हाल ही में सुबह सुबह 9 बजे यूपी सरकार के गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है। उसके बाद युवाओं में जो जोश और जुनून छा जाता है, योगी सरकार को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं और घरों में माँ और बाप बेटे और बेटी को कहने लग जाता है, बेटा सब कुछ छोड़ दे, बहुत सालों बाद भर्ती आ रही है, लग जा तैयारी के अंदर। और इतनी शानदार तरीके से घोषणा की जाती है कि 1,93,000 टीचर्स की भर्ती होगी 21 मई 2025 को। 26 तक पूरी कर ली जाएगी, यानी मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। एक चरण में 65,000 होगी। युवा खुशी में डूब जाता है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान अपने कोचिंगों में पोस्टर लगा देते हैं और ट्विटर पर छा जाता है, नई शिक्षक भर्ती और बैच शुरू, आइए लीजिए एडमिशन, पढ़िए पाइए नौकरी, पिछली भर्ती में हमारी कोचिंग से इतना सिलेक्शन। जब धरना प्रदर्शन होता है तब यही कोचिंग वाले कुछ नहीं बोलते कि आप जाइए सरकार से मांग कीजिए, मौन धारण कर लेते हैं जैसे इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे घोषणा होती है फीस के लिए, बैच के लिए, तुरंत मैदान में आ जाते। थोड़ा सोचना चाहिए। ये फीस, ये बेरोजगार हैं, किसान मजदूर गरीब के बेटे हैं, कोई अरब और करोड़पति का बेटा नहीं है। लेकिन इस ट्वीट को लेकर भी चर्चा करूंगा। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नेता पिछले काफी सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भर्ती टीजीटी और पीजीटी, जिसको राजस्थान में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कहा जाता है, वो भर्ती का विज्ञापन 2022 में जारी होता है, लेकिन 2025 का मई गुजर चुका है लगभग, अभी तक परीक्षा का आयोजन नहीं। जब किसी भर्ती की परीक्षा का आयोजन 2-2 साल से नहीं हो रहा तो ये सवाल खड़े नहीं होते। ना कोई कोरोना है ना कोई और है। आखिर इस परीक्षा का इतने लंबे समय बाद भी परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं, इतना समय क्यों लग रहा है, ये सवाल भी तो उठता है। नई भर्ती कब आएगी पता नहीं। आखिर बाद में बीएड और बीटीसी, बीएसटीसी, डीएलएड क्यों करवाते हो? वो फीस उन कॉलेज इंस्टीट्यूट के मालिक अपनी जेब भरते हैं। उस डिग्री, उस डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं रही, क्या करेंगे? प्राइवेट स्कूल में तो वैसे भी बीटेक होल्डर और तमाम कोर्सेज वाले बिना बीएड डीएलएड वाले भी पढ़ाते हैं। कम से कम ये 1 लाख रुपए तो अपने ना डुबाएं। लेकिन इन कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती के कई मुद्दों को लेकर कई बार वीडियो बनाया जा चुका है। कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी वीडियो बनाया हुआ है। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर भी कई बार वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी जगह शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर भर्ती 2018 में और 2019 में परीक्षा होती है और उसके बाद 2020 में कोर्ट कचहरी से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आकर भर्ती का रिजल्ट जारी होता है और ज्वाइनिंग मिलती है। उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं। सवाल ये उठता है, क्या इतने सालों में कोई टीचर रिटायरमेंट नहीं हुआ, सेवानिवृत्त नहीं हुआ? यदि सेवानिवृत्त हुआ तो सीटें तो खाली हुई होंगी। लेकिन जब सरकार के शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है, विधानसभा में पूछा जाता है, तब वो क्या कहते हैं, एक बार वो सुन लीजिए। जिस तरह से मैंने बताया कि अनुपात अभी बराबर है और पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के माध्यम से जो पढ़ाई का कार्य है वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रियाधीन नहीं है। अगर आने वाले समय में होगी तो सदन को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। संख्या 2 स्वामी ओमेश जी। आपने सुना। अब सवाल ये उठता है,
जवाब भी विधानसभा में क्या देते हैं आपकी स्क्रीन पर है कि प्राइमरी टीचर का शिक्षक और छात्र का अनुपात जो 1:22 और अपर प्राइमरी का 1:29। सरकार ये कहती है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए भर्ती की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में। सवाल ये उठता है कि 2019 के बाद 20 के बाद भर्ती नहीं, क्या अभी तक कोई टीचर रिटायरमेंट नहीं हुआ? रिटायरमेंट तो हुए हैं, तो ये अनुपात बराबर कैसे है? सवाल ये उठता है। क्या यह सरकार आंकड़े बताएगी कि इतने सालों में इतने टीचर रिटायरमेंट हो गए? नहीं बताएगी। क्या स्कूल बंद करके, जिसका नाम एक नया निकाला गया विलयीकरण, एकीकरण, बंद करने का ही दूसरा नाम है, क्या बंद करके स्कूलों को एकीकरण विलयीकरण के नाम से छात्र और शिक्षक का अनुपात सही किया जा रहा है? यदि वो किया जा रहा है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इन सरकारी विद्यालयों में गरीब मजदूर का बेटा पढ़ता है, कोई करोड़पति अरबपति का बेटा पढ़ने नहीं जाता है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार जो शिक्षा मित्र हैं, जो संविदा पर हैं, जो ठेके पर हैं, उन टीचर्स को मिलाकर के छात्र और शिक्षक का अनुपात सही बता रही? पता नहीं। आंकड़ा बताना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, परमानेंट टीचर, रेगुलर टीचर कितने और संविदा वाले, शिक्षा मित्र वाले कितना है, तब अनुपात का पता लगेगा। आरटीई एक्ट 2009, निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ये कहता है कि रेगुलर टीचर और छात्रों का अनुपात होना चाहिए। संविदा ठेके वाले उस अनुपात में नहीं आते। क्या सरकार उनको जोड़कर बताती? पता नहीं, अभी तक सरकार ने कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन रिटायरमेंट हो रहे, अनुपात सही है, तो इसके 3 कारण हैं। एक कारण है कि या तो स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है, दूसरा कारण है कि स्कूलों का एकीकरण या विलयीकरण करके अनुपात बराबर किया जा रहा है, तीसरा है कि संविदा वालों को जोड़ करके और वो सारी चीजें गणित बताई जा रही हैं और साथ में एकीकरण करके। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये क्या माना जाए? लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय सरकारें वादे क्यों करती है? वादे नहीं करने चाहिए। जब यूपी सरकार का जो ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट होता है, जब मीडिया पत्रकार सरकार के अधिकारियों से संपर्क करते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन थी, इसलिए ट्विटर को वापस डिलीट कर देते हैं। सुबह 9 बजे ट्वीट होता है, लगभग 3 से 4 घंटे बाद उस ट्विटर से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। क्या सुबह सुबह किस नशे में ट्वीट किया था? सरकार के ट्विटर हैंडल से इतनी बड़ी गलत इंफॉर्मेशन से, और उसमें पूरी व्याख्या की जाती है कि सरकार के केंद्र सरकार के कौन से प्रोजेक्ट के तहत कैसे भर्ती की जाएगी। इतनी बड़ी गलती हो सकती है? सरकार के अधिकारी कह रहे हैं गलती से हो गया। चलो गलती से हो गया, कोई नहीं। जैसे ही ये पता लगता है तो छात्रों में मायूसी छा जाती है और छात्र योगी सरकार को घेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यह भी सवाल है, जब आंदोलन धरना प्रदर्शन होता है उस समय छात्रों की भीड़ नहीं जुटती, और ये सरकारें, ये सत्ता भीड़ के आगे ही झुकते हैं। वहां सर गिने जाते हैं कितने आए। जब 50-60 लोग, और भारत की सबसे आबादी, बड़े आबादी वाले जिले के, राज्य के अंदर 50-60-100 लोग आंदोलन करेंगे, तो ये सरकारें कैसे भर्ती निकालेंगी, कैसे झुकेंगी? सबसे बड़ा सवाल। आप एक बार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार वो देखिए क्या कर रहे हैं। ये सारी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, भर्ती के इंतजार में, उम्र निकलती जा रही है, तो ये बेरोजगार नेता मांग करते करते थक गए, आंदोलन करते करते थक गए, इसलिए इन्होंने रेहड़ी पटरी पर अपना काम धंधा शुरू कर दिया। क्या करेंगे? इसको भी सरकार कह सकती है देखिए रोजगार। एक बार मंत्रियों के बेटों को भी ये काम शुरू करना चाहिए, पता लगे।
वो तो वो विदेश के अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ के आएंगे, विधानसभा में हिंदी में ढंग से बोल नहीं पाएंगे। वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में काफी लोगों ने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, आवाज दो, 28 मई प्रयागराज चलो, प्रयागराज चलो, प्रयागराज चलो। सरकार द्वारा ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रामक खबर फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा को रोजगार दो, रोजगार दो। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपने देखा, अब उत्तर प्रदेश के और कई बेरोजगार नेता हैं, उनको भी देखिए, वो लगातार धरना प्रदर्शन और 28 मई को महाधरने के ऐलान कर रहे हैं और लगातार आयोग और शिक्षा विभाग के और मंत्रियों के, विधायकों के, एमएलए, सांसदों के चक्कर काट रहे हैं और बार बार युवाओं से आह्वान कर रहे हैं। मजाल है कि कोई कोचिंग वाला इनका साथ दे दे और अपनी भीड़ भेज दे। उनको डर भी लगता है, भीड़ भेज दी तो कल बुलडोजर आ जाएगा, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का नोटिस आ जाएगा। अब वो तो वो जाने ईमानदार हैं या नहीं, किस बात से डरते हैं, लेकिन गुरु को तो अपने छात्रों के लिए, न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन छात्र भी इतने स्वार्थी हैं, लाइब्रेरी कोचिंग में बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे और इंतजार करेंगे कि बिहार में भर्ती आ गई, राजस्थान में आ गई, मध्य प्रदेश में आ गई, दिल्ली में आ गई, उधर चलते हैं। लेकिन अपनी सरकार में, अपने राज्य में नौकरी के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये छात्र भी हैं, सत्ताएं आंदोलन के भीड़ से ही झुकती हैं। एक बार ये बेरोजगार नेता क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। साथियों, हम सब ने 28 मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग में महाधरने का ऐलान कर दिया है। जितने भी लोग शिक्षक भर्ती चाहते हैं, प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे और इस महा आंदोलन को सफल बनाएं। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। आवाज दो, आवाज दो। प्रयागराज के जितने साथी हैं, 28 मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग आना न भूले। उसी दिन निर्धारित होगा कि हमारी आखिरी रूपरेखा, हम कील ठोकने का काम करेंगे आयोग पर। धन्यवाद साथियों। लगातार ये रात को आंदोलन कर रहे हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भर्ती क्यों नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी 2022 के अंदर विज्ञापन जारी होता है। लगभग 4163 पदों पर, टीजीटी का लगभग 3500 से ज्यादा पदों पर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ। 2025 आ गई, अभी तक एग्जाम नहीं हुई। कई बार एग्जाम की तारीख घोषित की जाती है, उसके बाद उसको स्थगित कर दिया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। अब वापस से 2025 में जून जुलाई में बताया जा रहा है, लेकिन कैसे मान ले कि ये 2025 में कर देंगे। 2022 सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य, टीचर्स की भर्ती ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, 3500, 4600 क्या है? क्या स्कूलों में टीचर्स की कमी, जो 2 साल से 3500 टीचर्स की कमी को, 4000 टीचर्स की कमी को जो छात्र जूझ रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या सरकार एक परीक्षा नहीं करवा पाती? इन मंत्री, इन नेताओं के चुनाव में भी इस प्रकार से 2-2 साल का डिले रिजल्ट में करना चाहिए, चुनाव कराने में कराना चाहिए, घर बैठे रखना चाहिए। चुनाव है तब इनको सीख मिलेगी कि क्या होता है। और ये जो यूपीएससी से जो पास करके अधिकारी आते हैं, यूपीएससी के रिजल्ट में भी इनको पता ऐसा करना चाहिए, तब इन आईएएस अधिकारियों को पता लगेगा कि अपने साथ क्या हुआ। नहीं तो यूपीएससी एक टाइम बाउंड से, हर फिक्स शेड्यूल से करवाती है। जो ये परीक्षा पास करके, ये क्यों नहीं, जो ये नीति प्लानिंग करते हैं, ये सारा नियम बनाते हैं, वो यूपीएससी का अध्ययन क्यों नहीं करते? या इनकी मजबूरी है, जब तक सरकार के नेताओं और मंत्रियों से जब तक कोई निर्देश नहीं आता, तब तक उनका क्या निर्देश रहता है, आगे बढ़ाने रहना, कुछ पता नहीं। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। 28 मई को महाधरना का ऐलान हो रहा है। अब देखते हैं कितनी भीड़ आती है। यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा है जो पिछले काफी सालों से आयोजन नहीं हो रहा।
सरकार का नियम है, आरटी एक्ट में प्रावधान है, एनसीटी के नियम है कि हर साल टेट होना चाहिए, क्योंकि टेट परीक्षा का आयोजन कोई सरकारी विद्यालय में टीचर्स की नियुक्ति के लिए नहीं, प्राइवेट विद्यालयों में भी टीचर्स की नियुक्ति के लिए टेट पात्रता होनी जरूरी है, टेट पास होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों में जो नेट, बीएड, डीएलएड करके आ रहे हैं बीटीसी, वो प्राइवेट स्कूलों में बिना टेट वाले ही पढ़ा रहे होंगे। यदि हर साल टेट करवा भी लिया होगा, क्या भर्ती नहीं निकालोगे तो बेरोजगार भर्ती की आस में देंगे, टेट है भर्ती करवाएगा, फॉर्म फीस देंगे, आने जाने परीक्षा का देंगे, मिलेगा क्या? लेकिन टेट परीक्षा भी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भर्ती नहीं करवाना, मैं मानता हूं कि छात्रों की भी कमी है। चुनाव के समय जो पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, जब एक बार नहीं निकाले तो दूसरी बार उस पार्टी के वादों में क्यों आते हैं? इन शिक्षा रूपी सैनिक का जो दूध जो छात्र पीते हैं, जो एजुकेटेड है, इन गोदी मीडिया के द्वारा चलाए गए जो एजेंडे हैं, उनके आधार पर वोट नहीं करना चाहिए। इनको धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए। इनको यह देखना चाहिए कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी कितनी बड़ी भर्तियों की घोषणा करता है, और जिसने घोषणा करी वो वादा निभाया नहीं और दूसरी बार वैसे ही लॉलीपॉप दे रहा है, तो उसको सत्ता से बाहर दिखाने का रास्ता होता है। चुनाव में वोट की ताकत युवा के पास है, सरकार को और पार्टियों को बताने के लिए कि हमारे पास क्या ताकत। बाकी सरकारों के पास होती है सत्ता के बाद जेल और गिरफ्तारी की। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि आप, मुझे नहीं पता किस आधार पर वहां वोटिंग होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्म जाति, लेकिन धर्म और जाति का एजेंडा भी चुनाव के समय इर्द गिर्द घूमता है। यही अंधभक्ति के तौर पर लोग उसके पीछे घूमते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की फिलहाल बीजेपी पार्टी योगी सरकार की एक खासियत है, जो प्रशासन है वो अच्छा किया, गुड गवर्नेंस, गुंडागर्दी, उसको बहुत कंट्रोल किया। जब कई मैं लोगों से बातचीत करता हूं तो वो कहते हैं कि भर्तियां नहीं निकाल रहा, सही बात है, लेकिन गुंडागर्दी को ये सरकार खत्म कर रही है। जो पिछले बहुत सालों से बड़े बड़े गुंडे हो रखे थे और बहुत बड़ा एक आतंक सा फैला रखा था, उसको बहुत गुड गवर्नेंस और गुड प्रशासन, अच्छा प्रशासक के तौर पर काफी कंट्रोल किया। इसलिए हम वोट दे देते हैं बीजेपी को। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो राजस्थान में तैयारी करने आते हैं, बिहार में नौकरी करने जाते हैं और हैं उत्तर प्रदेश के। तो मैं पूछ लेता हूं कि आप यहाँ क्यों आए, आपकी सरकार में आप मांग क्यों नहीं करते, आपने वोट किसको दिया? यदि आपकी सरकार भर्ती नहीं, वोट बीजेपी को दिया तो आप दूसरे राज्य में भर्ती के लिए, आपको ये नहीं दिखा कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही तो वोट की चोट क्यों नहीं दी? तब रीजन दूसरे बताने लग जाते हैं। कई धर्म जाति के जंजाल में फंस जाते हैं, कई गोदी मीडिया के एजेंडे में फंस जाते हैं, जो उनके द्वारा चलाए गए राष्ट्रवाद, तमाम देशभक्ति, तमाम एजेंडों में जो एक तरीके से जो पार्टियां चलाती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें फंस जाते हैं। राजस्थान एक दूसरा राज्य है, यहाँ यदि कोई लॉलीपॉप भी दे देता है, भर्ती नहीं निकालता है तो 5 साल बाद बदल देते हैं। जो जितनी बड़ी भर्ती निकालता है उसकी सरकार बनाते हैं, हर 5 साल बाद तख्ता पलट कर देते हैं। क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों को वोट की चोट ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि ये मेरी बातें सत्ता में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं आएगी, हो सकता है कि काफी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को भी पसंद नहीं आएगी, कमेंट करके आलोचना करेंगे, लेकिन जो मैंने बात कही वो वास्तविक रूप से जो लोग बताते हैं, जो हकीकत है, वो मैंने बताई है। बहुत सारे लोगों से चर्चा होती है, मिलते हैं, बताते हैं, फोन पर, मैसेज पर, फिजिकली मिल जाते हैं। राजस्थान में भी तैयारी करने आए हुए, और भी बिहार में, और बिहार के अंदर टीचर्स की भर्तियां जिस प्रकार से हो रही हैं सभी के सामने है, और वहां उत्तर प्रदेश से कितना सिलेक्शन हो रहा है सभी को मालूम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार 2018 से भर्ती नहीं करवा पा रही। आखिर निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षक और छात्र का अनुपात सही बता दिया जाता है, डेटा को कैसे भी गोलमोल घुमा करके, पता नहीं। लेकिन सवाल यह भी उठता है, जब 2018 की जो 19 की जो 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी,
उस समय शिक्षा मित्र लगातार अपने कई मांगों को लेकर सरकार से लड़ रहे थे। सरकार नहीं मानी तो उसके बाद वो कोर्ट में पहुंच गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया कि हम इनको ये मांगों को अभी नहीं मानेंगे, रीजन बताए और आने वाली भर्तियों में इनको हम मौका देंगे। आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी किया और कि आने वाली नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में इनको हम एक अपॉर्चुनिटी, मौका और जरूर देंगे। लेकिन पिछले 6 सालों से भर्ती नहीं, कब मौका देंगे? ओवर एज हो जाएगी। यदि उम्र में भी छूट दी तो इनके हालात घर के क्या होंगे, पारिवारिक परिस्थितियां क्या होंगी, क्या ये तैयारी करने लायक होंगे, कौन कहीं मजदूरी फैक्ट्री में कहां क्या करने लग गया होगा। सवाल, सरकार ने क्या कोर्ट को गुमराह नहीं किया? वहां टाइम बाउंड करते कि इतने साल बाद हम भर्ती निकालेंगे। स्टेटमेंट नेक्स्ट सिलेक्शन का दे गया गोलमोल दे करके। 2022 तक नेक्स्ट भर्ती करेंगे, उसमें तब कंटेम्प्ट बन जाता, अब इसमें कंटेम्प्ट भी नहीं बनता, गोलमाल दिया। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस कब होगा भविष्य में पता नहीं। यही तो बात है, इसी का नाम तो सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, भीड़ नहीं जुट रही, और जब तक भीड़ नहीं जुटेगी सरकार नहीं झुकेगी और ये सरकार भर्ती नहीं निकालेगी। और चुनाव के समय अलग अलग तरीके से वादे और मुद्दों से, मेन मुद्दों से भटकाकर नए मुद्दे, एजेंडे आ जाएंगे और उस जंजाल में ये बेरोजगार युवा फंस जाएगा। बाद में दूसरे राज्यों की तरफ, भर्ती की तरफ देखते हैं। आपका अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया, किसी भी राज्य में पढ़ सकते हैं, किसी राज्य में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अपने राज्य की सरकार अपने राज्य, अपने गृह जिले में नौकरी करे, उसका आनंद ही अलग हो, क्यों ना किया जाए। तो सरकार से सवाल उठते हैं कि आखिर शिक्षक और छात्र का अनुपात सही कैसे है। पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए। छात्रों की संख्या हर साल घट रही है या बढ़ रही है? कितने संविदा पर शिक्षा मित्र हैं, कितने रेगुलर हैं? जो रेगुलर हैं उनका कितना अनुपात है, छात्र, उन दोनों का मिलाकर कितना अनुपात, तो पूरा पारदर्शी से आएगा। ऐसे तो गोलमाल डेटा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।